अभी जो टाइम है गार्डनिंग का बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। अभी इस टाइम आपको क्या क्या काम करने हैं, आपने जो मोगरा प्लांट लगाए हैं उस पर, और इसमें बहुत ही बढ़िया से ग्रोथ और फ्लावरिंग आप ले सकते हैं मेरे। और इस टाइम जो जो काम करना है आज सारा ही मैं बताने वाली हूँ। प्लांट केयर बताने वाली हूँ, किस तरह प्लांट को आप केयर करने से बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग ले सकते हैं, और फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइज़र भी बताने वाली हूँ। और इस टाइम प्लांट में कौन से ऐसे ज़रूरी फर्टिलाइज़र हैं देने हैं आपको, वो भी मैं बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले मैं बताऊँगी, मैं मोगरा प्लांट के ऊपर पहले भी एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मेरा मोगरा प्लांट आप देख सकते हैं हेल्दी प्लांट है। आपका प्लांट अगर हेल्दी नहीं है तो प्लांट की केयर ज़रूर कीजिए, इससे प्लांट की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। तो मेरे मोगरा प्लांट में बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं, और अभी जो ज़रूरी है प्लांट को पूरे दिन के धूप में रखिए, यानी सुबह से शाम तक धूप में रखिए। ये मोगरा प्लांट सन लविंग प्लांट है, और इसको आप जितना ज़्यादा धूप में रख सकते हैं रखिए। इसे ही प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छी बनी रहेगी, प्लांट की जो फ्लावरिंग है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अभी इस टाइम प्लांट में बहुत ज़्यादा धूप देनी है, साथ में प्लांट की केयर भी करनी है, और फर्टिलाइज़र क्या क्या देना है वो मैं आपसे बताऊंगी। तो पहला जो काम करना है, प्लांट की प्रूनिंग करना है, यानी प्लांट की कटाई छटाई करना है। और अगर आप प्लांट की ट्रिमिंग करते हैं, इससे आपको फ़ायदा ये होगा, जहाँ पे एक ब्रांचेस है वहाँ पे दो दो ब्रांचेस होंगी। तो जितना ज़्यादा ब्रांचेस होगी उतना ही ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगी। तो इसके लिए प्लांट को अभी एक ट्रिमिंग करनी है। अगर आपका प्लांट छोटा है तो कम करके कीजिए, ज़्यादा बड़ा प्लांट है तो थोड़ा ज़्यादा ट्रिमिंग कर सकते हैं, यानी कटाई छटाई कर सकते हैं। और मैं अपने प्लांट की जो कटाई छटाई कर रही हूँ, ये मैं मीडियम कटाई छटाई कर रही हूँ, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं। तो आपका प्लांट अगर बहुत दिनों से एक ही पॉट में लगा हुआ है तो इसको आप निकाल कर नए मिट्टी में लगा सकते हैं, और इसकी रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं, यानी रूट की कटाई भी थोड़ी कर सकते हैं। इसे प्लांट में नए नए रूट बनेंगे तो प्लांट में ग्रोथ भी अच्छी बनी रहेगी। क्योंकि जो हमारे जो मोगरा प्लांट होते हैं ये बहुत जल्दी रूट बाउंड हो जाते हैं, बहुत जल्दी रूट से भर जाते हैं प्लांट की पॉट। तो आप नए पॉट में इसको लगा सकते हैं, यानी बड़े साइज़ के पॉट में लगा सकते हैं। और मोगरा प्लांट को थोड़ा बड़ा साइज़ का पॉट दीजिए, इससे प्लांट हेल्दी रहेगा, ग्रोथ अच्छी करेगा। और इस टाइम आप नया प्लांट भी लाकर लगा सकते हैं, कटिंग से भी नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। जो स्टेम्स काट कर फेंक देने हैं उनको आपको फेंकना नहीं है, नए प्लांट तैयार कर लीजिए। और मैं अपने ये जो काम है ये मैं अपने सारे ही परमानेंट प्लांट में करूँगी। इससे क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ अच्छी बनी रहेगी, प्लांट में नए नए बर्ड्स भी बनेंगे। तो अभी फर्टिलाइज़र की बात कर रही हूँ। इस टाइम जो प्लांट में फर्टिलाइज़र देने हैं आपको, तो ये फर्टिलाइज़र जो है ये प्लांट की ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग लाने में भी मदद करेगा, कलियाँ बनने में मदद करेगा। और ये एक होममेड फर्टिलाइज़र है। तो ये देखिए, चाय की पत्ती लिया है मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून, जो मैं धोकर अच्छे से सुखा कर रखती हूँ, ड्राई करके रखती हूँ। ये चाय पत्ती में बहुत सारा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। साथ में ये देखिए आलू के छिलके, तो मैंने यहाँ पे जो आलू के जो छिलके होते हैं, कच्चे आलू के छिलके, इनको अच्छे से सुखा लिया है। यहाँ पे 3 आलू के छिलके हैं, और इनमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है। और ये देखिए प्याज के छिलके। तो ये मैं सारा ही जो फर्टिलाइज़र है ये होममेड फर्टिलाइज़र दे रही हूँ प्लांट में। ये अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग लाने में प्लांट में मदद करेगी। जो न्यू न्यू शूट आएंगे इनमें बर्ड्स भी बनना शुरू होगी। तो इसके लिए मैं प्लांट में ये फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। और ये जो प्लांट है पूरे दिन के धूप में रखना ज़रूरी है, तो ही इस प्लांट में आप ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बना पाएंगे। और इस प्लांट को आप पानी का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा मिट्टी ड्राई भी नहीं होने देना है, और बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली भी नहीं रखना है। तो इस तरह की मिट्टी का भी ध्यान रखिए। और पॉट की मिट्टी जो है हमेशा क्लीन रखिए, तो पॉट में कभी भी फंगस का प्रॉब्लम नहीं आएगा, पत्तियाँ भी नहीं झड़ेंगी। और इस प्लांट की मिट्टी देखिए बहुत ही पोरस मिट्टी है, मैं हाथ से इस मिट्टी को हटा सकती हूँ। तो इस तरह पोरस मिट्टी देने हैं तो मैं हमेशा मिट्टी में सैंड मिलाकर देती हूँ, यानी जो पॉट की मिट्टी होती है इसमें गार्डन सॉइल के साथ साथ मैं सैंड मिलाती हूँ। और जब भी फर्टिलाइज़र देना हो तो पॉट की मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर दीजिए। तो गुड़ाई पॉट में आप फर्टिलाइज़र न भी दें तो भी पॉट की मिट्टी 10 डेज़ के गैप में एक बार हल्की गुड़ाई कर दीजिए, इससे मिट्टी पोरस बनी रहती है, और मिट्टी में जितने सारे न्यूट्रिशन है वो रूट को मिलते रहते हैं, और मिट्टी में कभी भी फंगस का प्रॉब्लम नहीं आता।
तो ये देखिए मैंने यहाँ पे दिया है फर्टिलाइज़र और इसको मैं फिर से मिट्टी में ढक दूँगी, क्योंकि इनको अगर खुले रखेंगे तो फंगस का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए इनको मिट्टी से ढकना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो न्यूट्रिशन दिया है इनमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम तीनों ही होते हैं, जो हमारे प्लांट को अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग करने में मदद करती है। तो इसके लिए मैं ये सारे फर्टिलाइज़र अभी दे रही हूँ। और ये अभी प्लांट में थोड़ा सा पानी देना है, बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं दिया जाता। और जब भी पानी डालें इस बात का ध्यान रखें, हमेशा से ही पॉट की नीचे से अगर पानी निकलता रहेगा, इसके साथ पानी के साथ न्यूट्रिशन भी निकल जाएगा। तो इसके लिए मिट्टी गीली हो और पानी पॉट के साइज़ के हिसाब से ही दीजिए। अगर पानी देने के बाद 2 दिन तक मिट्टी ड्राई नहीं होती तो तब तक फिर से पानी नहीं देना होता, इस बात का भी ध्यान रखिए। और अभी जो मैंने फर्टिलाइज़र आपसे शेयर किया है वो मैंने पहले फर्टिलाइज़र के 10 डेज़ बाद दे रही हूँ। और ये आपको ध्यान रखना है, पहला वाला जो फर्टिलाइज़र वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्लांट में देना। और आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में बहुत ज़्यादा न्यू शूट आ चुके हैं, प्लांट में अच्छी ग्रोथ हो रही है और बर्ड्स भी बहुत ही जल्दी से बन जाएंगे। तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।